हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। एमपी बोर्ड में प्री बोर्ड का एग्जाम था। क्लास 12 यदि हम केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको सोल्यूशन करने वाले हैं और ये पूरा पेपर मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ऐसे बच्चे जो मान लीजिए प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन ज़रूर आप लोग एक बार पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, पहला प्रश्न है, हेनरी का जो नियम है बच्चों वो आपका कौन सा व्यंजक है। तो ये आपका जो बच्चों सेकेंड नंबर है, पी समानुपाती होता है कितना। मान लीजिए आप लोगों को हेनरी का नियम पता नहीं है तो समझो कि जब किसी गैस को द्रव में मिलाते हैं बच्चों तो कितना दाब लगाते हैं वो उसकी विलेयता को निर्धारित करता है। यानी दाब द्वारा उसके पदार्थ की मात्रा जो है उस द्रव में विलेय होती है। जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे तो दाब समानुपाती होता है एक्स के। जब समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो एक हेनरी नियतांक लग जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी बुक में देखने को मिलता है एक्स समानुपाती पी, फिर बच्चों एक्स बराबर के एच पी। ऐसे भी कभी कभी देखने को रेयर कंडीशन मिलता है, लेकिन यदि ये ऑप्शन दिख रहा है तो यही आपका सही होगा। सेल स्थिरांक की इकाई। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इकाई पूछा गया है लेकिन यहाँ पे सूत्र दिया है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? देखो, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है ना, मतलब L, और उसके क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। और इसका जो इकाई है सेंटीमीटर इन्वर्स होता है या मीटर इन्वर्स होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर इकाई की जगह में सूत्र दे दिया है, इसलिए सूत्र L/A होगा। इसके बाद यहाँ पर संकरण पूछा है बच्चों। निकिल है, साइनाइड का 4 संख्या है बच्चों और 2 नेगेटिव आयन है, जिसमें DsP2 संकरण होगा। DsP2 संकरण। देखो बच्चों, कैनिजारो अभिक्रिया, इसमें ऑप्शन दिया है कि कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो पहला जो एल्डिहाइड है CH3CHO, इसमें बच्चों इस ग्रुप के साथ अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए आपका ये एसिटाल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। जबकि बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों ये कैनिजारो अभिक्रिया देता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी ऑप्शन लिखा है, ये भी, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कैनिजारो अभिक्रिया उसी एल्डिहाइड ग्रुप के द्वारा दिया जाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा एमीन बच्चों आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है? तो प्राथमिक एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। सुक्रोज क्या है बच्चों? तो डाइसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिलते हैं तो आपका सुक्रोज बनता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जिंक में 2 पॉजिटिव होता है, मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर त्यागा जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसके बाद बच्चों Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पर 3, अच्छा ये वाला क्वेश्चन रह गया। A का पावर 1/2 है और B का पावर 3/2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 4/2 हो जाएगा, कटेगा तो 2 आएगा। अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी। इसके बाद बच्चों Fe3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी। कार्नेलाइट में जल के अणुओं की संख्या है 6 जल के अणु होते हैं बच्चों, 6H2O रहता है। ठीक है, एल्डिहाइड में फेलिंग परीक्षण में जो आपका है लाल रंग अवक्षेप देता है बच्चों, लाल रंग अवक्षेप देता है। विकृतीकृत प्रोटीन जो है प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता है। प्राथमिक, देखिए अब इसका उम्मीद नहीं था, ये कार्नेलाइट एग्जाम्पल याद करता है आदमी, लेकिन इसका ऐसा उम्मीद नहीं रहता है कि उसके अंदर क्वेश्चन दे देगा कितने जल के अणु, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। भाई क्वेश्चन बड़े अटपटे अब एमपी बोर्ड में आने लग गए हैं। जो बच्चे सोचेंगे कि हम हल्के फुल्के में ले रहे हैं तो वो बाद में पछताएंगे, है ना। मतलब अब न्यू सत्र से हमको भी पढ़ाना है तो बढ़िया डीप में पढ़ाना है, समय भले लग जाए लेकिन एक एक पॉइंट लेकर चलना है। जो टॉपर बनना चाहेगा उसको बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। विलयन की मोललता ताप द्वारा अपरिवर्तित रहता है, सही है बच्चों। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक पद है, ये भी सही है। Cu2 पॉजिटिव आयन रंगीन है, ये भी सही है। यदि 1 पॉजिटिव होता तो रंगहीन होता। एथेन 1,2 डायमीन बहुतंतु लिगेंड है, ये आपका गलत है बच्चों। वाइनिल क्लोराइड में sp3 लिखा है ना, इसलिए गलत है ये। यदि sp2 होता तो सही हो जाता। एस्टरों के अम्लीय जल अपघटन सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ये आपका सही है। पेपर में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा बच्चों। जो मान लीजिए प्राइवेट संस्था से पढ़ाई कर रहे हो टेलीग्राम में इसे डाउनलोड कर लेना, देख लेना, ठीक है।
चलिए बच्चों, प्राथमिक एमीन और नाइट्रस अम्ल की क्रिया। देखो भाई, इसका एल्कोहल प्राथमिक एमीन है, यानी आपका CH3 है बच्चों, और NH2 है, ठीक है। नाइट्रस अम्ल HONO, तो कुछ भी नहीं, HO यहाँ जुड़ जाएगा तो एल्कोहल बना देगा बच्चों। फार्मेल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होगा तो मेथिल एल्कोहल है, फार्मेल्डिहाइड में एक कार्बन है तो मेथिल एल्कोहल बनेगा। हवा में खुला छोड़ने पर काला भूरा रंग क्या हो जाता है बच्चों, तो जो एनिलीन है ये काला भूरा हो जाता है। अल्फा डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से सुक्रोज बना होता है बच्चों। इसके बाद बीटा डी ग्लूकोज आपका सेलुलोज पे चला जाएगा। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर, आप लोग होशियार हो, बताओ भाई। यहाँ पर विलयन का क्वथनांक TS है, मतलब इसका क्वथनांक ज़्यादा है और शुद्ध विलायक का कम है, तो क्वथनांक में उन्नयन होगा बच्चों, दोनों को डिफरेंस करेंगे, घटा देंगे, डेल TB के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर निकाय Mg2 पॉजिटिव अपान Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव बच्चों, इसका होता है -2.36, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बच्चों दो एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे तो द्वितीयक आपका एल्कोहल कहलाएगा। इसके बाद क्षारकता का क्रम, तो यहाँ पर सबसे कम जो क्षारकता है बच्चों, सबसे कम यानी 4 नंबर में ये हो जाएगा, ठीक है। उससे अधिक 3 नंबर में हो जाएगा बच्चों, फिर 2 नंबर में ये हो जाएगा, 1 नंबर में। क्षारकता का क्रम बताना है ना, घटते हुए क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा ये द्वितीयक एमीन में हो जाएगा, फिर प्राथमिक एमीन में, उससे कम आपका बच्चों क्या हो जाएगा, NH3 पे, और इसको उठाकर यहाँ जोड़ दो तो ये घटता हुआ क्रम हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 बढ़िया लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ कर दो, ठीक। चलिए, वसा विलेय विटामिन, देखो विटामिन B और C जल में विलेय है, सही है कि नहीं। जल में बच्चों, जल में विटामिन B और C विलेय होता है, लेकिन वसा की बात करें तो वसा में A, D और E ये वसा में विलेय विटामिन है। इसके बाद क्वेश्चन देख लो बच्चों, 1-2 क्वेश्चन है जो अटपटे आते हैं, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराए हैं लगभग। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए कि 3D और 4D श्रेणी के प्रथम व अंतिम तत्वों के नाम और प्रतीक लिखो। अब जिससे तत्व नहीं बन रहा है ना, जिसमें भाई ये सब चीज़ नहीं याद किया है उसको प्रॉब्लम होगी, और जिसने याद किया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे 4F और 5F श्रेणी के प्रथम और अंतिम तत्वों के प्रतीक लिखो। जो बच्चे तत्व याद नहीं करते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन कभी MP बोर्ड में पूछा भी नहीं गया ना, तो याद नहीं करते, लेकिन अब MP बोर्ड घुमा रहा है तो आप लोग सोचोगे कि भाई हम हल्के में ले रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट को। अब बाकी नाम वाले जो रिएक्शन हमने बताया था, जिन बच्चों ने 40 रिएक्शन, उस पूरे नाम वाले रिएक्शन फंसे हैं, है ना। 5-6 अपक्रियाएँ हैं, कार्बिल एमीन अपक्रिया, हाफ माइन ब्रोमाइड बुलटज अपक्रिया, SN1 SN2 अपक्रिया, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख लो नाम वाले की बात करो, स्टीफन गाटरमान, क्लास हिल्डाल, हेलबोलार्ड जेलेंस्की, मतलब नाम वाले अपक्रियाएँ आपको वैसे भी हमारे जो क्वेश्चन दिए उसी में से आपको मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और जिन बच्चों को नोट्स वगैरह लेना हो तो व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हैं, छोटा सा अमाउंट लगता है, ऑल चैप्टर के नोट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है बच्चों। और भी हमारे चैनल पर वीडियोज अपलोड है, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।